जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय श्रोताओं। आज हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पिछले 17 भागों में हमने आत्मा, कर्म, भक्ति और ज्ञान के अद्भुत रहस्यों को समझा। हमने जाना कि हम कौन हैं, भगवान क्या है और यह संसार क्या है। लेकिन अब युद्ध की घड़ी बिल्कुल करीब है। अर्जुन का भ्रम काफी हद तक दूर हो चुका है, पर वे एक अंतिम स्पष्टता चाहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, सन्यास और त्याग का असली मर्म क्या है? क्या घर छोड़ना ही सन्यास है या कुछ और? आज भगवान कृष्ण अपनी वाणी को विराम देंगे। आज वे वह अंतिम मंत्र देंगे जिसे सुनकर अर्जुन का गांडीव धनुष फिर से उठ खड़ा होगा। आइए इस महासंवाद के उपसंहार की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कामना वाले कर्मों के त्याग को विद्वान संन्यास कहते हैं और सब कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि हाथ पैर से कर्म करना बंद करना संन्यास नहीं है। असली सन्यासी वह है जो काम तो करता है पर फल की चिंता छोड़ देता है। यज्ञ, दान और तप, ये 3 कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमानों को भी पवित्र करते हैं। बस इन्हें कर्तव्य समझकर कीजिए, अहंकार से नहीं। भगवान फिर से 3 गुणों सत्व, रज, तम के आधार पर हमारे व्यक्तित्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि सुख भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक सुख, जो शुरू में जहर जैसा लगे पर अंत में अमृत के समान हो, जैसे कड़ा अनुशासन और अभ्यास। यह आत्मज्ञान से मिलता है। दूसरा, राजसी सुख, जो शुरू में अमृत जैसा लगे पर अंत में जहर बन जाए, जैसे केवल इंद्रियों और भोग विलास का सुख। तीसरा, तामसी सुख, जो शुरू से अंत तक केवल भ्रम, आलस और निद्रा में डूबा रहे। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म को करना ही श्रेष्ठ है, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों ना हो। दूसरों के सुगम कर्म को अपनाने से बेहतर अपना कठिन कर्तव्य निभाना है, क्योंकि जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है उसे पाप नहीं लगता। सब कुछ बताने के बाद भगवान अब अर्जुन को वह बात बताते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही। वे कहते हैं, अर्जुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए मैं तुझे परम गुप्त वचन देता हूं, इसे सुन। हे अर्जुन, तू सब धर्मों अर्थात चिंताओं, नियमों और बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। श्रोताओं, यह भगवान का सबसे बड़ा आश्वासन है। वे कह रहे हैं, अगर तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे, अगर तुम उलझ गए हो, तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। यह शरणागति ही गीता का शिखर है। भगवान पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? अर्जुन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं और कहते हैं, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कथा के अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं श्री लक्ष्मी, विजय, विभूति और अचल नीति है। यह मेरा निश्चित मत है। श्रोताओं, 18 अध्यायों की यह दिव्य अमृत वर्षा आज संपन्न हुई। गीता केवल एक पुस्तक नहीं, जीवन जीने की कला है। यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारे मन में रोज चलता है। जब भी आप कमजोर पड़ें, जब भी अंधेरा छा जाए, तो याद रखिए, श्री कृष्ण आपके रथ के सारथी बनने को तैयार हैं। बस आपको अर्जुन की तरह हाथ जोड़कर कहना है, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इस पूरी सीरीज को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का अंतिम सूत्र, कृष्ण को साथ रखिए,
विजय आपकी ही होगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।